दोस्तों यूं तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के रूल्स बड़े टाइट होते हैं ताकि कोई भी इंसान कोई भी चीज प्लेन के अंदर न ले जाए जो उसके और बाकी पैसेंजर्स के लिए घातक साबित हो। इसी वजह से बहुत ही तगड़ी चेकिंग की जाती है। लेकिन इतनी तगड़ी चेकिंग होने के बावजूद भी कुछ लोग अपने आप को 30 मार खां समझने से बाज नहीं आते और कुछ ऐसी चीजें अपने साथ ले जाते हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी इंसान हैरान रह जाएगा और ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये लोग इतना फालतू का दिमाग आखिर लाते कहां से हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही लोगों से मिलने वाले हैं जिनके पास से एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने बेहद ही अतरंगी चीजें बरामद की। दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। बॉडी ऑफ आईफोन्स। दोस्तों अब आईफोन का क्रेज तो हम सभी को पता है और हर कोई इसे पाने के लिए बेताब रहता है और ये बात पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। तभी तो कुछ लोग इसकी स्मगलिंग करने से भी पीछे नहीं हटते और इसी वजह से हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास एक दो नहीं बल्कि 94 आईफोन मौजूद थे और वो भी सभी आईफोन उसकी बॉडी में पूरी तरह से फिट किए गए थे ताकि कोई ये पहचान ही ना पाए कि इस शख्स की बॉडी में क्या है। लेकिन जब इतने सारे आईफोन बॉडी के ऊपर लगे होंगे तो जाहिर सी बात है पता तो चल ही जाएगा। और जब ये शख्स एयरपोर्ट में अजीब से चल रहा था तब एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद जब मेटल डिटेक्टिंग मशीन में इसे खड़ा किया गया तो मशीन बहुत तेज से आवाज करने लगी, जिसके बाद उस व्यक्ति के कपड़े उतारे गए और फिर जो निकला उसे देखकर वहां के ऑफिसर्स पूरी तरह से हैरान रह गए क्योंकि 94 आईफोन किसी की बॉडी में इस तरह पाया जाना बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। जिसके बाद इससे सभी फोन ले लिए गए जिनकी कीमत $48,000 थी और ये व्यक्ति इन सभी फोन को हांगकांग से रिटेल प्राइस में खरीदकर चाइना में बेचने जा रहा था, जिसमें यह नाकाम हो गया। अलाइव पिजन। अब आप जिस चीज के बारे में सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि फोन की स्मगलिंग तो एक बार इंसान करने की सोच भी सकता है, लेकिन जिंदा कबूतर, वो भी एक नहीं बल्कि दो और रखने की जगह तो आपको वाकई में सोच में डाल देगी। क्योंकि दुबई से मेलबर्न पहुंचे 23 साल के एक व्यक्ति ने और कहीं नहीं बल्कि अपनी पैंट के अंदर 2 कबूतर छुपा रखे थे। जी हाँ, ये पूरा केस ही अजीब है क्योंकि इस तरह से किसी कबूतर को पैंट के अंदर छुपा कर ले जाना कहीं की भी समझदारी तो नहीं है। ऊपर से एयरपोर्ट अथॉरिटी को जैसे इस चीज का पता चला उन्होंने उस व्यक्ति के पूरे बैग को जब्त कर लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया क्योंकि अब ये तो बात है कि जो इंसान अपने पैंट के अंदर कबूतर डालकर ला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और ये सारी स्ट्रिक्टनेस इसलिए हुई क्योंकि एनिमल स्मगलिंग क्राइम तो है ही, उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से जानवरों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जानवरों के साथ और न ही जानवरों की वजह से इंसानों के साथ कोई भी रिस्क लेना चाहती है। और इसी कारण दुबई जाने वाले उस इंसान को 10 साल की जेल और $110,000 फाइन देने पड़े। अ डिजीज्ड बॉडी। अब आप एक और चौंका देने वाला केस सुनिए क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ और नहीं बल्कि एक लाश मिली। जी हाँ, बर्लिन एयरपोर्ट में एक महिला और उसकी बेटी एक 91 साल के पुरुष को व्हीलचेयर में ले जा रही थी। जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें रोका तो ये पता चला कि व्हीलचेयर में बैठा इंसान मर चुका है, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वो दोनों लगातार ये कह रही थी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और व्हीलचेयर में बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति और उस लड़की का फादर है जिसे वो दोनों ले जा रही थी। और दोनों का ये कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बिल्कुल बेगुनाह है क्योंकि जब वो अपने पति के साथ बर्लिन की फ्लाइट में बैठी तब वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फ्लाइट में बैठने के कुछ देर बाद ही वो अचानक से बेहोश हो गए, जिसके बाद उसकी सांसें चलना बंद हो गई। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा भी हुआ है तब भी वो दोनों गुनाहगार हैं क्योंकि उन्हें जैसे ये पता चला कि उनके पति और पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी या फिर प्लेन में मौजूद क्रू मेंबर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि अगर वो ऐसा कुछ करती तो उन्हें बॉडी को इधर से उधर लाने के लिए अच्छा खासा फाइन देना पड़ता है और उसी फाइन से बचने के लिए उन्होंने ये बचकानी हरकत करने की सोची क्योंकि फाइन तो उन्हें अब भी देना पड़ेगा और अब वो उन पर एक मौत का आरोप भी लगा है जो शायद कभी हट ना पाए क्योंकि जिस हिसाब से ये दोनों उस बॉडी को ले जा रही थी उससे ये भी अटकलें लग रही है कि कहीं इन दोनों ने तो उस व्यक्ति को नहीं मारा। अलाइव टाइगर।
अब जैसे कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि एनिमल की स्मगलिंग करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गैर कानूनी है, और इसी वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि कोई गलती से भी किसी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह न ले जाए। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब जैसे कि आप थाईलैंड की एक महिला को ही देख लीजिए, जो और कुछ नहीं बल्कि 2 महीने के बेबी टाइगर को वहां से ले जा रही थी। दोस्तों, असल में हुआ ये कि जब 31 साल की महिला टिकट काउंटर पर खड़ी थी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने इसके बैग का साइज देखा, जो नॉर्मल से काफी ज्यादा बड़ा था और काफी भारी भी लग रहा था, जिसे उठा भी नहीं पा रही थी। इसी वजह से उन्हें शक हुआ कि इस महिला ने इसमें ऐसा क्या भरा हुआ है जो इतना जरूरी है कि वो अपने हाथों का दर्द सह सकती है लेकिन बैग में रखा सामान नहीं छोड़ सकती, जिसके कारण उन्होंने इसके बैग की पूरी चेकिंग की और अंत में जाकर ये पता चला कि इसके बैग के अंदर और कुछ नहीं बल्कि 2 महीने का टाइगर मौजूद है, जिसे ले जाकर बेचने वाली थी। लेकिन इसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया और टाइगर को थाईलैंड के एक जू में भेज दिया गया और इस महिला को जेल। ह्यूमन स्कल, ये बात तो पक्की है कि अब तक अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो पूरी ध्यान से देखी है तो अब जो चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि आप अब तक समझ चुके हैं कि इस दुनिया में बहुत अतरंगी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कर लेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे। और ऐसा ही एक महिला ने भी सोचा था, जो कि यूएसए की परमानेंट रेजिडेंट थी, जो कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी सर जार के अंदर भरकर यूनाइटेड स्टेट्स ले जा रही थी। लेकिन ऐसा करने से पहले उसे पकड़ लिया गया और जो ह्यूमन स्कल वो ले जा रही थी उसके प्रॉपर बाल और स्किन वगैरह मौजूद थी। जिसके बाद जब इस महिला को ऐसा करते पकड़ लिया गया तो उसने ये बताया कि वो इसे अपना कोई पुराना रिवाज पूरा करने के लिए ले जा रही थी। यानी कि इसका साफ मतलब है कि वो महिला काला जादू और तंत्र मंत्र के फील्ड से जुड़ी हुई थी, तभी तो उसने इस तरह की क्रीपी हरकत की, वरना कोई भी इंसान जो नॉर्मल है वो इस तरह किसी का सर तो नहीं लेके जाएगा। हालांकि अंत में इस महिला को 2 साल की जेल और $1000 का जुर्माना भरना पड़ा। चेन सॉ, अब आप जिस केस के बारे में सुनने वाले हैं उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ लोग वाकई में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क के रहने वाले एक व्यक्ति को शायद ये पता ही नहीं है कि चेन सॉ जैसी खतरनाक चीज लगेज में डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। लेकिन ये महाशय इतनी बार पकड़े जाने के बावजूद भी हर बार इसे लेकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में पकड़े जाते हैं, जहां पर वहां की अथॉरिटी इन्हें बार बार समझाकर थक चुकी थी कि ये चीज आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते, जिसके बाद अंत में इन्हें इनके इस बचकाने काम के लिए अच्छा खासा फाइन भरना पड़ा, क्योंकि ये इनका पहली बार नहीं था जब ये इस तरह के खतरनाक औजार को प्लेन के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इन्हें बहुत बार माफ किया, लेकिन अंत में उन्होंने इन्हें सबक सिखाने के लिए मोटा फाइन वसूला, जो कि बिल्कुल सही भी है। $1.1 मिलियन गोल्ड बार। दोस्तों, बैंकॉक से आई एरोप्लेन जब लैंड करती है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के मेंबर्स उसमें रूटीन क्लीनिंग करते हैं, और जब वो क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो उस जेट एरोप्लेन के टॉयलेट से उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसे देख उनकी आंखें पूरी तरह से खुली की खुली रह गई, क्योंकि साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को वहां से और कुछ नहीं बल्कि 24 कैरेट गोल्ड मिला। जी हाँ, ये गोल्ड बड़े बड़े बिस्किट के साइज में था, जिनका साइज लगभग एक आईफोन जितना बड़ा होगा, और इतने बड़े बड़े बार पूरे 24 कैरेट के प्योर गोल्ड थे, जिनकी कीमत अगर लगाई जाए तो लगभग $1.1 मिलियन होगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी भारी मात्रा में सोने के बिस्किट जब एरोप्लेन के अंदर आ सकते हैं तो कोई इसे वहां से क्यों नहीं ले गया। ये बात अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि ये सोने के बिस्किट टॉयलेट में क्या कर रहे थे। खैर, जो भी हो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस तरह की चीजों का एरोप्लेन में पाना बहुत ही ज्यादा विचित्र है। लेकिन इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि अब सोने के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के चार्जेस बहुत हाई हो गए हैं, और शायद उसी चीज से बचने के लिए कोई इसे चुपके से ले जा रहा था, लेकिन अंत में फंसने के डर से उसने इस सोने को टॉयलेट में ही छुपा दिया। ग्रेनेड, कोई भी ऐसी चीज जो इंसान की जान की दुश्मन हो, फिर चाहे वो छोटी सी सुई हो या फिर बड़ा सा बॉम्ब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एरोप्लेन में इन सभी चीजों को ले जाना बैन है। जिसकी सबसे बड़ी वजह तो आप जानते ही है कि क्या है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस तरह के खतरनाक हथियारों को प्लेन के अंदर ले जाता है तो क्या भरोसा कि वो प्लेन हाईजैक कर ले। इसीलिए इन सभी चीजों को कभी भी किसी को भी ले जाने नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को तुर्रम खान समझकर न जाने क्यों
ये सब चीजें अपने साथ अपने लगेज के अंदर लेकर चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ 2012 में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति ने अपने लगेज के अंदर और कुछ नहीं ग्रेनेड डाल रखे थे। और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने चेकिंग की तो उन्हें भारी मात्रा में ग्रेनेड मिले, जिसके बाद जिस व्यक्ति के पास ये बरामद हुए उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। टेरांटुलस। अंत में अब आप एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा पाए गए सबसे क्रीपी चीज के बारे में सुनिए। वो कुछ और नहीं बल्कि 200 जिंदा टेरांटुलस स्पाइडर थे। दोस्तों, सन 2012 में एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिशियल्स को एक जर्मन कपल के बैग में एक दो नहीं बल्कि 200 जिंदा स्पाइडर मिले। और सिर्फ स्पाइडर ही नहीं, उस कपल के बैग में और भी कई कीड़े मकोड़े मौजूद थे, जिनमें कॉकरोच, अलग अलग तरह के स्पाइडर, ग्रास हॉपर जैसे इंसेक्ट्स थे। और इनमें अधिकतर इंसेक्ट्स इतने ज्यादा जहरीले थे कि अगर किसी को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये जर्मन कपल इन सभी कीड़ों को बेचने के लिए अपने बैग में भरकर ले जा रहे थे, जहां पर उनके बैग के हर एक कोने में आपको इसी तरह के कई सारे कीड़े मकोड़े देखने को मिल जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि इस कपल का आधा बैग तो कीड़े मकोड़ों से ही भरा पड़ा था। जिसके बाद अंत में इन सभी इंसेक्ट्स को वहां की एनिमल सेफ्टी कम्युनिटी को थमा दिया गया और इस कपल के ऊपर केस ठोककर इन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कुछ अतरंगी लोग अपने साथ इस तरह के अजीबोगरीब सामान ले जाने से बाज नहीं आते। बाकी आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।